नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम थारिस्टर को फाइनली ऑफ करेंगे और ऑफ को हम कम्यूटेशन बोलते हैं और इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है थारिस्टर कम्यूटेशन टेक्निक। काफी लंबे समय तक बच्चों हमने थारिस्टर को टर्न ऑन किया, जिसको हम बोलते हैं टर्न ऑन मेथड। फिर हमने थारिस्टर को ऑपरेट किया और फिर हम फाइनली थारिस्टर को टर्न ऑफ करने आए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आपके एक दिमाग में आएगा कि सर थारिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें अलग से पढ़ने की जरूरत क्या है। तो बच्चों, जैसा कि पुराने वीडियोस में हमने इसको काफी अच्छी तरीके से आपके साथ डिस्कशन में लाया था या डिस्कस किया था कि थारिस्टर एक सेमी कंट्रोल डिवाइस है। सेमी कंट्रोल का मतलब होता है कि आप उसको टर्न ऑन तो कर सकते हैं गेट ट्रिगरिंग करके, लेकिन टर्न ऑफ करना संभव नहीं है, क्योंकि टर्न ऑफ करने के लिए गेट के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, राइट्स नहीं होते कि डिवाइस को टर्न ऑफ करे। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं ऑलरेडी एक और आपको थारिस्टर के जैसा फैमिली एलिमेंट बता चुका हूं, जो है गेट टर्न ऑफ। तो इस लिमिटेशन की वजह से बच्चों थारिस्टर को अलग से कम्यूटेटिंग सर्किट यूज करके टर्न ऑफ करना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पे थारिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें डिफिकल्ट डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझना पड़ेगा और इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेशन सर्किट। तो अगर कोई सिंपल लैंग्वेज में पूछे कि व्हाट इज थारिस्टर कम्यूटेशन, तो बड़े प्यार से आप उसको समझा सकते हैं कि टू टर्न ऑफ एनी थारिस्टर इज कॉल्ड कम्यूटेशन एंड दैट मेथड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कम्यूटेशन प्रोसेस। तो बच्चों, आइए हम सबसे पहले कुछ बेसिक कम्यूटेशन मेथोडोलॉजी को, मीन्स कैसे कैसे थारिस्टर को टर्न ऑफ करते उस प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। फिर आगे हम एक एक करके डिटेल उनके बारे में जानेंगे। तो हमारा टॉपिक है थारिस्टर के टर्न ऑफ यानी कम्यूटेशन के डिफरेंट मेथड्स, जिसमें सबसे पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड नेचुरल कम्यूटेशन। बच्चों, नेचुरल सुनते ही आपके दिमाग में नेचर आ गया होगा। नेचर का मतलब ही होता है प्रकृति, स्वाभाविक है। नेचुरल कम्यूटेशन का मतलब ही है जिसमें हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। वो डिवाइस अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, यानी एनोड करंट को जब हम लंबे समय तक ऑफ करके रखेंगे, जब जीरो करके रखेंगे, जब हम लैचिंग करंट से, होल्डिंग करंट से कम लेके आएंगे, तो मेरा डिवाइस कुछ समय बाद अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा और दैट इज कॉल्ड नेचुरल कम्यूटेशन। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था कि सर गेट को यूज करके हम टर्न ऑफ तो कर ही नहीं सकते। तो हाँ बच्चों, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, गेट से हम टर्न ऑफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार डिवाइस टर्न ऑन हो गया, गेट के बाद मेरा डिवाइस ऑपरेट होने लगा, तो अब मैं डिवाइस को एक एक करके धीरे धीरे टर्न ऑफ के लिए उसके एनोड करंट के वैल्यू को कम करूंगा। यानी जैसे जैसे मैं वोल्टेज देना कम करूंगा, एनोड करंट की वैल्यू कम होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एनोड करंट जो उसकी होल्डिंग करंट है उसको अचीव कर लेगा। और आप भूलिए मत, मैं आपको ऑलरेडी थारिस्टर का स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूं, जहां हमने देखा था कि थारिस्टर को टर्न ऑफ करते समय कैसे हमें कम्यूटेशन टाइम अचीव करना होता है। और वहां पे मैंने कोरिलेट भी किया था कि इस कम्यूटेशन को समझने के लिए हम आगे एक एक मेथड समझेंगे। तो नेचुरल कम्यूटेशन में मुझे डिवाइस के अंदर कोई भी फोर्स कम्यूटेटिंग एलिमेंट को ऐड नहीं करना पड़ता, जैसे इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो यहाँ से आपको समझ में तो आ गया होगा कि सर नेचुरल के अलावा अगर मैं एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करूं जिसमें मैं जब चाहूं तब टर्न ऑफ कर लूं, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स कम्यूटेशन। मींस जबरदस्ती आपको अगर थारिस्टर को टर्न ऑफ करना है तो आपको फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक यूज करना पड़ेगा। अब बच्चों, फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक के अंदर हम अलग अलग प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। प्रोसेस जैसे मैं चाहूं तो आर और सी को सीरीज में लगा दूं, चाहूं तो आरसी का कॉम्बिनेशन पैरेलल में लगा दूं, चाहूं तो इनके साथ एक डायोड लगा दूं, मैं इंडक्टर लगा दूं। तो देयर आर सेवरल पॉसिबल वेरिएबल्स। बहुत सारे पॉसिबल वेरिएबल्स होने से हम बहुत सारे ऐसे मेथड्स क्लासिफाई कर सकते हैं कि फोर्स कम्यूटेशन में अलग अलग रेंज के अलग अलग लेवल के मेथड्स होते हैं। जैसे सबसे पहला जो मेथड होगा फोर्स कम्यूटेशन में, उसको बोलते हैं सेल्फ कम्यूटेशन मेथड, लोड कम्यूटेशन मेथड या फिर रेजोनेंट कम्यूटेशन मेथड। तीनों एक ही नाम है। बच्चों, आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक रिफर करेंगे, मैं यहाँ किसी बुक को पार्टिकुलर नहीं करना चाहता, लेकिन आप PS बिमरा जब रिफर करेंगे या फिर MS
रसीद रिफर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इन कम्यूटेशन सर्किट्स को हम डेवलप करते हैं। उसकी जो स्टोरी है जो सर्किट डेवलपमेंट के पीछे, वो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कैपेसिटर क्यों या इंडक्टर क्यों। तो जो क्लास ए कम्यूटेशन है बच्चों, जिसको हम सेल्फ या लोड या रेजोनेंट कम्यूटेशन बोलते हैं, इसमें भी डिवाइस को हम लोड के थ्रू यानी आर रेसिस्टिव एलिमेंट के साथ इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड के थ्रू फोर्सली कम्यूटेट करते हैं, तुरंत टर्न ऑफ करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए इसको बोलते हैं लोड कम्यूटेशन। ये मेथड अडॉप्टेबल है, लेकिन बच्चों इसका अपने लिमिटेशंस है। जब हम इस मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे। अगला है बच्चों क्लास बी कम्यूटेशन। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ डिस्कस कर लूँ, जो सेल्फ या लोड कम्यूटेशन या रेजोनेंट कम्यूटेशन है, इसको हम दूसरे टाइप से भी क्लासिफाई करते हैं, और उस क्लासिफिकेशन में इसको क्लास ए कम्यूटेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, क्लास ए फॉर एप्पल, यानी क्लास ए कम्यूटेशन। अब हम बात करते हैं क्लास बी कम्यूटेशन। क्लास बी कम्यूटेशन कहलाता है रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन। पिछला वाला था रेजोनेंट कम्यूटेशन, इसमें मैंने पल्स ऐड कर दिया, यानी मैं ट्रांसफार्मर से पल्स से सप्लाई करूंगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने बोला रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन मेथड। क्लास जो तीसरा मेथड है बच्चों, दैट इज कॉल्ड क्लास सी कम्यूटेशन मेथड, और क्लास सी कम्यूटेशन मेथड को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन मेथड। मैं जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ा रहा हूँ बच्चों, स्वाभाविक है उसकी सर्किटरी चेंज होगी, और कम्यूटेट करने का जो प्रोसेस है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होगा। अगर मुझे इम्पल्सिव सिग्नल को यूज करके कम्यूटेट करना होता है तो मैं उस कंडीशन में इसको बोलता हूँ क्लास डी कम्यूटेशन, एंड दैट इज कॉल्ड इम्पल्स कम्यूटेशन। बच्चों इसके और भी नाम है, मैं तो सिर्फ एक सिंगल नाम ले रहा हूँ, आप रिफर करेंगे बुक तो इसको सिनोनिम्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। अगला जो मेथड है, जो लास्ट यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगा, दैट इज लास्ट मेथड क्लास ई कम्यूटेशन, जिसको हम एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो प्रकार के कम्यूटेशन सिर्फ आपके साथ डिस्कस किए। पहला किया नेचुरल कम्यूटेशन, जिसमें हम डिवाइस को नेचुरली टर्न ऑफ होने देते हैं, हम कोई भी फोर्स टर्न ऑफ सर्किट यूज नहीं करते। दूसरा फोर्स कम्यूटेशन, जिसमें क्लास ए टू क्लास ई कम्यूटेशन मैंने पढ़ा, मीन सेल्फ कम्यूटेशन से लेके मैं एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन तक पढ़ा। और फोर्स कम्यूटेशन बच्चों ज्यादातर हम यूज करते हैं क्योंकि आपके पास या किसी के पास भी अब इतना टाइम नहीं है कि एक सर्किट को टर्न ऑफ करने के लिए मैं बहुत ज्यादा टाइम दे दूं, क्योंकि मुझे फास्ट स्विचिंग ऑपरेशन करना है। मुझे जो भी सर्किट यूज करूंगा वह फास्ट स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना मेरे लिए मैंडेटरी कंस्ट्रेंट है, और इसीलिए मुझे उसका टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम कम से कम होना चाहिए। आपको मैं कोरिलेट करूं तो याद होगा, जब जीटीओ हमने पढ़ा था तो गेट टर्न ऑफ करते समय मैंने आपको बताया था कि कैसे जीटीओ के अंदर जो स्विचिंग टाइम हो जाता है वो कम हो जाता है, जबकि एसीआर का स्विचिंग टाइम ज्यादा आ जाता है। क्योंकि मैंने उस समय भी आपको इस बात पे फोकस करने को बोला था, क्योंकि जो हमारा गेट से फायरिंग होता है, टर्न ऑन होता है, वो एसीआर में पॉसिबल है, लेकिन टर्न ऑफ करने के लिए हेवी कम्यूटेशन सर्किट चाहिए, और उसका जो टाइम होता है कम्यूटेटिंग का वो ज्यादा होता है, और इसी प्रॉब्लम को दूर हम जीटीओ में कर लेते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगले वीडियो में एक एक करके हम डिफरेंट कम्यूटेशन मेथड के बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच।